बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ये यखनी बना दी है। यखनी का ही थोड़ा सा सालन बचाऊंगा, यानी उसमें कि यखनी थोड़ी सी बचाऊंगा तो एक सालन हो जाएगा। और यखनी के मैं बिरयानी बनाऊंगा। बिरयानी मेरे पेज पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं डिफरेंट काइंड की बिरयानी बनाता हूँ, उसमें मैं दोबारा इस बिरयानी नहीं दिखाऊँगा। ये तो बिरयानी की यखनी तैयार है। इसके अलावा मैं जो ट्रिक आज आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि मैंने सालन पका दिया है। सालन पकाने के बाद अब इसमें फरमाइश ये है कि इसमें आलू डाले जाएँ। तो आलूओं को गलाने की आसान तरकीब ये है कि आप आलू को छील लें और छीलने के बाद उसको टुकड़े बना लें। और बारीक टुकड़े करने के बाद कुकर के अंदर ये इसमें मेरी भाप आ गई, कैमरा में साफ़ कर लूँ। छीलने के बाद आलूओं को उसके टुकड़े बना लें और टुकड़े बनाने के बाद उसको कुकर में डाल दें और चूल्हा ऑन करें, उसका ढकना लगाएं। यूँ ही सीटी बजेगी तकरीबन हमारे आलू तैयार हो जाएंगे। इन आलूओं को मैं इस करी के अंदर, सालन के अंदर डाल दूँगा। ये मेरा सालन करी पक चुकी, कौरमा समझ लें आप, ये भी चिकन का है। इसके अलावा चावल बॉयल हो रहे हैं, इसका मैं कुकर का ढकना लगाऊंगा और ये सीटी बजते ही ये तैयार हो जाएंगी। इन तमाम खानों में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। 45 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे से 45 मिनट्स के अंदर तमाम खाने तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने करी बनाई है, ये इसके आलू, इसका भी मैं ढकना लगा दूँ, आप इजाज़त दे दो। और ये मेरी यखनी है, जो यखनी को मैं चावलों में डालूँगा तो बिरयानी बन जाएगी। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हाँ, प्रोसीजर उसका रेसिपी मेरी पेजों पर पड़ी हुई है। बाकी रेसिपियाँ मैं लिखूँगा, मुझे जैसी फुर्सत होगी मैं इंशाअल्लाह उनकी लिख दूँगा। आप फ़िक्र बिल्कुल ना करें और मुझे दुआओं में याद रखें।